हाय प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीषित घोषित करता हूँ। आपको आशीषित होना एक फीलिंग जो है उसको मैं जगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज हम गॉस्पेल एंड क्लिक एंड पिक में हम पढ़ेंगे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर के वचन से सीखा है कि यहाँ पे पौलुस जो रोमन्स में हमें सिखाता है, जो एक बहुत लाइफ में एक परमेश्वर की प्रसन्न करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध ना करने वाला जो एक काम है जो हम करते हैं, चुगलखोरी, जो दूसरों को मतलब हम जब दूसरों पर दोष लगाते हैं, नॉट चुगलखोरी, जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। अब हम सही हैं गलत हैं वो हमें पता है, पर हम गलत होने के बावजूद भी दूसरों पर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। आइए हम वचन से सीखते हैं कि दोष लगाना दूसरों पर क्यों गलत है और हमें दोष क्यों नहीं लगाना चाहिए। अतः यहाँ पे पौलुस कहता है रोमन्स में चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वह काम करता है, क्या यह समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देगा। तो बहुत वाइज, बहुत सिद्ध यहाँ पे पौलुस ने हमें एक टीचिंग समझाई है, और ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहूँगा जो टीचिंग है ये पौलुस जो था यीशु मसीह के विरोध में कार्य करने वाला इंसान था, पर जब उसको परमेश्वर ने दर्शन दिए तब उसने अपने आप को जाना, उसने अपनी रियल आइडेंटिटी पहचानी, और उस समय से जब उसने जाना कि हाँ, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, तब से उसने परमेश्वर की महिमा और वचन को बांटना शुरू किया, जो कि उसको डायरेक्टली पवित्र आत्मा से मिलते थे, जो आज भी हमारा सहायक है। वही हम वचन सीख रहे हैं कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, चाहे हम सही हो गलत हो। बेसिकली जैसे कि आप कभी कभी अपने फ्रेंड्स में, ब्रदर्स सिस्टर्स में, आपको पता है कि उसने गलत किया, समटाइम्स आप भी नहीं करते हो, पर समटाइम्स बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को डाउन करने के लिए और अपने आप को जीतने के लिए दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। देखिए, दूसरों पर आप दोष मत लगाइए, क्योंकि आपका रिवेंज लेने वाला और आपको न्याय देने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके जीते हैं तो हम उसकी इच्छा से और उसके न्याय से हम जीते हैं। तो पौलुस हमें यही सिखाना चाहता है, और ये बहुत शॉर्ट में टीचिंग को, ये शॉर्ट में हमें समझना चाहिए कि ये बेसिक सी बात है, बट ये जो चीज़ है, टीचिंग है, ये परमेश्वर को, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को क्रोध से हम बचेंगे। मतलब जो उसकी प्रेम में ही छिपा हुआ, जैसे कि पौलुस कहता है, जो और धीरज रूपी मन को तुच्छ जानता है और ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता ढाटीला मन के कारण उसी क्रोध के दिन के लिए, उसमें परमेश्वर का सच्चे क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, और उसके लिए क्रोध कमा रहा है। ये परमेश्वर का सच्चा न्याय, तो यही है। पर फियर ऑफ गॉड भी हमें ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों और मेरी सभी देखने वाले मेरे फ्रेंड्स, भाई बहन, मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा
जो मैंने वचन में एक्सेप्ट किया है कि दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। दूसरों पर दोष लगाने से आप परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराते हैं, एक परमेश्वर का, यीशु मसीह का फॉलोवर होने का एक गलत एग्जाम्पल ठहराते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं। चाहे एक इंसान गलत कर रहा है, सही कर रहा है, आप उसको वचन से सिखाइए। आप उसको सांसारिक तरीके से उसको उंगली मत करिए और उसको दोषी मत ठहराइए। सही गलत आप सब समझा सकते हैं, पर एक विश्वासी होने के नाते हमें हर एक कार्य अपने जीवन में वचन से लेना चाहिए। तो सबसे पहले आज जो हमने सीखा है वो यही है कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा न्याय और हमारा जीवन और जो हमारी इच्छा है वो परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उस वचन के लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पवित्र आत्मा का, जिन्होंने हमें समझने में सहायता की। और मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा भी आप लोगों की ये वचन को सीखने में सहायता करे। और मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीषित चंगा घोषित करता हूँ। आमीन।